रेखा गणित, जियोमेट्री। तो जियो का मतलब भू। अब देखो इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, डिफरेंट वे ऑफ स्पीकिंग सम हिंदी एडजेक्टिव्स। अब देखो ये सब जानबूझ करके दिया गया है ताकि आप बहुत, अब मान लो बहुत वर्ड से बोलना है। अब बहुत का देखो कितना शब्द दिया, बहुत खूबसूरती, बहुत गर्म, बहुत गर्मी, बहुत ठंडा, बहुत ठंडक, बहुत सर्द, बहुत बुखार। अब सबका अंग्रेजी अलग अलग है। बहुत खूबसूरती है, ग्रेट ब्यूटी है। बहुत गर्म है, टेरिबली हॉट या वेरी हॉट है। बहुत गर्मी है, इंटेंस हीट है। बहुत ठंडा है, आइस कोल्ड। बहुत ठंडक है, सीवियर चिल है। बहुत सर्द है, सीवियर कोल्ड है। बहुत बुखार, हाई फीवर। बहुत सारी बातें, लॉट्स ऑफ। बहुत हल्ला है, नॉइज। बहुत दर्द, एक्यूट पेन या सीवियर पेन। बहुत मजा आया, ग्रेटफुल। बहुत सत्कार हुआ, वार्म हॉस्पिटलिटी। बहुत नफा हुआ, इनॉर्मस प्रॉफिट। बहुत नुकसान हो गया, ह्यूज लॉस या सीवियर लॉस। बहुत सहानुभूति है, वार्म सिंपैथी। बहुत बड़ी भूल, ग्रॉस ब्लंडर या ग्लेरिंग मिस्टेक। बहुत दुख हुआ, प्रोफाउंड सॉरो। बहुत खुशी, ग्रेट डिलाइट। बहुत चिंतित, डीपली वरीड। इनॉर्मस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सब वर्ड भी आपको याद रखना है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत तरह से याद है। ठीक है, बहुत सुंदर। इस बैच की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। नरेशन कल टास्क दिया गया था, सारे बच्चे से कहा था पूछूंगा, इसलिए पहले अच्छा साइन करवाओ, निकाल के सब रखो। बहुत सुंदर बनाया है तुमने। ये राइटिंग भी किया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इंग्लिश इंप्रूव हो रहा है, नहीं हो रहा है? बहुत सुंदर, वेरी गुड, वेरी गुड। बबलू निकाल के रखो। बहुत सुंदर, तूने बनाई ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। टास्क जो है कहाँ है बोलू, बहुत अच्छा। चेक कर दिया ना, गुड। आज फर्स्ट डे तुम्हारा है। कहाँ बनाई उसने, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। गुड गर्ल, गुड गर्ल, बहुत अच्छा, पढ़ो बढ़िया से, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी बात। कल वाला तो रोज आया करो ना, रोज आया करो। बहुत अच्छा। हर बच्चे बनाइए, देख रहे हो कितने तुम्हारे सर कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, हैं? ऐसा मास्टर तुमको कहीं नहीं मिलेगा मार्केट में। कहाँ बनाया, देख रहा है फोटो, फोटो देख रहा है, वीडियो देख रहा है, धर्मेंद्र से सामने है, वीडियो चला रहा है बताओ। हम लोग मास्टर से इतना डरते थे
और तुम लोग के अंदर डर नहीं है, हैं? देखो सामने वीडियो चला रहा है, इतना लगाव है फोन से। चलो वापिस आ जाओ। तो नरेशन आपने बनाया है, देखो चेक करने के पीछे लक्ष्य है मेरा, मैं चाहता हूं बच्चा सीख जाए, और कोई मुझे ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है कि तुम लोगों के पीछे सवार हूं। देखो जब कोई टीचर तुम लोग के प्रति ज्यादा तुम पर हावी है, तो समझो कि तुम्हारा किस्मत खुलने वाला है। वरना टीचर को क्या मतलब है कि तू पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अब इस बबलू को हम बोलते हैं तो लगता होगा बुरा कि सर क्यों मेरे को पिंच करते हैं, नहीं ना। ठीक है। तो होता क्या कि कोई भी टीचर अगर तुम पर तुम्हारा नाम ले रहा है, तुमको पिंच कर रहा है, तुम पर ध्यान दे रहा है, इसका मतलब वो तुमको सिखाना चाहता है। वो तुमको हिट नहीं कर रहा है कि तुमको कोई इंसल्ट कर रहा है, तुमको सिखाना चाहता है वो, ताकि तुम सीखो। तो उसका साइकोलॉजी को पकड़ो मास्टर का कि क्या चाहता है वो। तो मुख्य रूप से बात यही है कि मैं चाहता हूं कि हर बच्चे यहाँ पे जो आए हैं, कम से कम नरेशन, टेंस, वॉइस, ये 3 टॉपिक तो बढ़िया से पढ़ ही ले। क्योंकि मुझे पता है कि 3 टॉपिक जो पढ़ लेगा ना, उसको अंग्रेजी आ जाए। ये 3 टॉपिक पढ़ लेगा, गॉड ब्लेस, 3 टॉपिक अंग्रेजी उसको आ जाएगा। तो ये मेरा मानना है। और बाकी तो नॉन फ्रॉम ग्रामर की चीज है, क्लास में तो कराता ही कराता हूँ, 19 तारीख से पढ़ाऊंगा ही। 26 अप्रैल से स्पोकन संदीप का, 19 तारीख से फाउंडेशन बैच, इसी में चलेगा 9:30 टाइम। टाइम हो गया 9:30। तो 9:30 से है तो मिला जुला के फिर टाइम से स्टार्ट हो जाएगा, है कि नहीं? 10 बजे नहीं होगा, टाइम तो पहले ही करना पड़ेगा। 9:30 तो 5-7 मिनट तो लेट होना स्वाभाविक है, हर हाल में स्टार्ट हो जाएगा। यही था क्या? मिलाइए। हम्म। कहाँ बेटा, किसमें, पहला वाला में? ऊपर माई के बदले में तो हिज लाया हूँ। माई कौन सा पर्सन, किसके अनुसार? रोहित के अनुसार। रोहित क्या हो जाएगा, हिज। तो कॉपी चेक कर लिया मैंने, तुम लेट से आया। आज फिर कॉपी चेक किया था, बच्चों को पीटा भी तो था। अब दोबारा पीटू खत्म होगा। चलो अभी छोड़ दो, अभी तुम काम कर लो। हो गया, उठाऊं? सब सही हो रहा है ना? गुड। नीचे करूं? हाँ। हम्म। हम्म। हेड लगा के लगा दूं? डू का डन गलत हो जाएगा ना, हेड हेड करना पड़ेगा ना। ना ना, हेड डन नहीं करना पड़ेगा, डू, टू डू को टू डू रहेगा। आंसर मिला लो, यहाँ से आंसर मिला लो सब लोग। एक हेड होगा तो 2 हेड आ जाएगा ना। हाँ, बस इसको याद कर लो, एक हेड होगा तो 2 हेड आ जाएगा। कितने, 10 तक थे क्या? और नीचे करूं? 5 हो गया। मिला लो 10 तक।
10 में 10 कितने बच्चों का सही है? बहुत सुंदर, बहुत बड़े तैयारी, बहुत बड़े तैयारी। 10 में 10 सही है, बहुत अच्छा। एक गलत किससे हो गया? एक गलत हो गया। दो गलत, तीन, तीन गलत हो गया है? चलो, 3 से ज्यादा गलती माफ नहीं है, 3 तक क्षम्य है। 6 में क्या टेंशन है? 6 देखो, रुपेश से दिनेश, यू, यू कौन सा पर्सन? किसके अनुसार? दिनेश क्या हो जाएगा? यू है क्या? ऑब्जेक्ट ही तो है। सेंटेंस के लास्ट में कौन रहता है? ऑब्जेक्ट। 8वां नंबर। अब सिंपल कुछ नहीं, हमको देखो, बच्चा बन जाओ। आई का ही होगा, एम का बाज होगा, ग्लैड का ग्लैड ही, हेयर का देर होगा, दिस का दैट हो गया, खत्म। तब चीज नहीं होगा, यही तो लिखवाया था कल नोट में। हो गया जी? कोई डाउट हो किसी को? 5 नंबर। हाँ जी, कितना नंबर? नंबर बोलो। 6 नंबर। रुपेश से दिनेश, आई वाज गोइंग टू, यू कौन सा पर्सन है? किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? दिनेश। दिनेश को बनाना है ऑब्जेक्ट, क्या बने दिनेश को ऑब्जेक्ट? हिम, बन गया हिम। 5 नंबर में। 5 में आई सेड टू माई फ्रेंड आई हैड टू वर्क हार्ड, एक हेड है, 2 हेड करना पड़ेगा। नंबर बोल, नंबर बोल, नंबर। छठ। क्या होता? दिनेश नहीं होता तो हो, नहीं होता तो कल्पना बताया था, कल्पना करते हैं। ऑप्शन देखिए, कल्पना मेथड होगा ना। चलो, और कोई डाउट है किसी को? हाँ, ए हेल्पिंग वर्ब हो गया, ए भीतरी है, ए V2 था, ए भीतरी हो गया। और कोई डाउट है किसी को? चले आगे। यहां तक नरेशन खत्म हो गया आपका, अब चलेगा स्पेशल रूल। नरेशन का बेसिक क्लास आपने सीखा है, जहां तक पढ़ाया इतना अगर आ गया तो आगे कोई कष्ट नहीं होगा। इतना ही नरेशन होता है, जितना आपने पढ़ा इतना ही होता है, और इतना आ गया तो आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। अब प्रश्न है स्पेशल रूल का। क्या स्पेशल का मतलब वो फैक्चुअल, उसे याद रखना पड़ेगा। ये तो कॉन्सेप्चुअल था, इतना पढ़ लिया, अब आपको जो फैक्चुअल होगा अब स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है भाई स्पेशल रूल? हाँ हाँ, स्पेशल रूल समझाऊंगा पहले। अब स्पेशल रूल क्या कहता है, तो एक चीज ऑलवेज माइंड करो सारे बच्चे, क्या माइंड करो कि अगर आर भी प्रेजेंट और फ्यूचर का हो तो बोलो टेंशन लेने की जरूरत है, चेंज ही नहीं होगा। यानी हर हाल में अब हमको देखना है कि पास्ट का हो, तब तो आर भी हर हाल में पास्ट का होगा। और आर एस जो है, मान लो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इटर्नल ट्रूथ हो प्रेजेंट टेंस, प्रिंसिपल हो सिद्धांत प्रेजेंट टेंस, लॉ प्रेजेंट टेंस, प्रोवर्ब प्रेजेंट टेंस। तो कह रहा है कि नो चेंज ऑफ टेंस एट ऑल। ये पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो, मतलब नहीं है। अगर ये ऐसा हो इसमें से कोई एक, तो इसको तुम चेंज मत करना, दैट लगा के चाप देना, सेम दैट लगा के उतार देना, कोई टेंशन ही नहीं। अगर इसमें से कोई एक मिल जाए तो, यानी कि नरेशन में हमेशा अलर्ट रहना है। 25 नंबर देगा तुमको सीपीओ में। अगर कहीं शिक्षा बनी है दरोगा बनने की, डेवल स्टार, तो बन जाएगा तुमको स्टार। एक चैप्टर 25 नंबर है। 200 नंबर का पीटी होता है, इसमें 50 इंग्लिश होता है, 50 रीडिंग, 50 मैथ, 50 जीएस सीपीओ में, 50। और फिर मेंस में खाली अंग्रेजी रहता है, कुछ नहीं, बस 200 खाली इंग्लिश रहता है, बस मैथ भी नहीं। सीपीओ डबल स्टार, दिल्ली पुलिस में घूमते रहो, जिंदगी भर बन गया अमीर पति बन गया, आजीवन। भाई दिल्ली का दरोगा बन गया, और क्या चाहिए? और प्रमोशन बन जाएगा इंस्पेक्टर, थाना इंचार्ज, एसएचओ, और अच्छा एग्जाम दिया तो और पर चल जाएगा, एसी बन जाएगा। इंस्पेक्टर मतलब बड़ा प्रमोशन होता है भाई, डिपार्टमेंटल देते रहो। तो दिल्ली पुलिस से बढ़िया कोई जॉब नहीं है। अगर लंबाई चौड़ाई है तुम्हारे पास तो सीपीओ की तैयारी करो, और जम करके तैयारी करो।
क्योंकि उसमें खाली अंग्रेजी की भूमिका है, सिर्फ इंग्लिश। यहां से बड़ी इंग्लिश कहां पढ़ाया जाएगा तुमको? 200 नंबर का इंग्लिश मेंस में, 50 का, पीटी में 250 तो इंग्लिश ही है। मैथ है ही नहीं तुम्हारा, मेंस में मैथ है ही नहीं, पीटी में मैथ है 50 नंबर का, पीटी में। मेंस में मैथ है ही नहीं, मैं खाली इंग्लिश है बस। तो हाँ, यूपीएससी तो रखे रहो साथ में, देखते रहो। कभी भी आज की डेट में एक ऑप्शन लेके मत चलो, 2-3 ऑप्शन रखो साथ में। भाई यूपीएससी में जीएस पूछता है, जीएस यहाँ ही पूछता है, टी सेट वहां भी है, मैथ वहां ही पढ़ना है, मैथ यहाँ ही पढ़ना है, रीजनिंग का दिमाग वहां भी, रीजनिंग यहाँ भी। अरे जीएस क्या है? समुद्र है। जीएस पढ़ते रहो, बस समझ गया। जो लड़का यूपीएससी का कोचिंग कराता है मास्टर, बस समझ गया, समझा? वो सब के चक्कर में न पड़ो, तैयारी करते रहो। यूपीएससी वाला मास्टर कहता है अंग्रेजी मत पढ़ो, और नहीं पढ़ेगा तो जिंदगी भर उसके घूमते रहेगा, कभी सिलेक्शन हो नहीं करेगा। बिना कंपलसरी पास किए तुम्हारा मैथ और जीएस का पेपर चेक ना होगा तुम्हारा। हाँ हाँ, अरे तो इंटरव्यू थोड़े देना है, पहले तो मेंस पास करते पहुंचे वहां इंटरव्यू में। तुम्हारा मेंस ना होगा बिना अंग्रेजी का। कंपलसरी लोग सोचता हल्के में लेता है ना, यूपीएससी कंपलसरी अच्छे अच्छे का दिमाग फिरा देता है, और 75 नंबर 300 में नहीं आता लोगों का। समझ बात को ना, लोग सोचता है कि आसान पास। मैं कहता हूँ किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है, सबसे पहला इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करो। इंग्लिश पढ़ने से तुम्हारा पर्सनालिटी निखर करके सामने आएगा, समझ में आएगा क्या करना है, दिमाग खुलेगा। दिमाग से रहता है लगा पैदल, बिहार यूपी से आता है डीएम बनना है, डीएम की औकात नहीं है, डीएम बनना है। अरे पहले तो औकात तो पैदा करो। सब इंग्लिश में है भाई, तुमको हिंदू पढ़ना नहीं पढ़ना आता सर, एक लिखना नहीं आता सर, डीएम बनने का सपना देख रहा है, मीडियम चेंज नहीं कर सकता सर, तो क्या करो तुम करके पढ़ो। अरे थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ भाई। एक इंग्लिश नहीं आ रहा है और हम पढ़ना 20 सब्जेक्ट जीएस में, ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी सब पढ़ना तुमको, ऑप्शनल पढ़ना है, इंटरव्यू फेस करना है, तो डीएम इतना आसान थोड़े बनना है। उसके लिए कमर कसो, प्लान करो, दिमाग लगाओ, खेलो कूदो, एंजॉय करो, सुबह उठो जॉय में कहा डीएम बन गए हम, एवरी डे खुशी से उछलो, तब तो मजा है जी। प्रतिदिन उठो तो लोग आज तो डीएम ही है, अब 8 घंटा ऑफिस में चाप दो, नहीं समझा? टेबल से भूखे की तरह टेबल से बैठो, आज डीएम साइन कर रहा है, पूरा नोट्स तैयार कर दो, क्या समझा? तैयारी का मतलब होता है आप हमेशा अंदर से जोश में रहें, अंदर से इंथुसियास्टिक, अंदर से जो है ना इंथुसियास्टिक पूरा जोश में रहें, और अंदर से खुशियां महसूस होती रहे। एक भी दिन निष्क्रिय नहीं, और एक भी दिन आलसीपनी, अंदर से खुशियां कि अब करने जा रहे, बस अब थोड़ा सा दूरी बच गया है, अभी पार्ट 1 में है, पार्ट 2 पार्ट 3, बस पहला अटेम्प्ट में टॉप, क्या समझा? तो तब डीएम बनोगा, तब तुम आईएएस निकाल पाएगा। अब ये नहीं कि किसने कहा फलना कोचिंग ज्वाइन कर लो, किसने फलना कोचिंग ज्वाइन कर लो, अब कोचिंग में जाके भेड़ चाल में सब बैठे, तुम्हें पकड़ बैठ गया, उसे डीएम नहीं बन पाए। डीएम आईएएस इज नॉट अ प्रिपरेशन, इट्स अ प्लानिंग। तुम्हें प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि राजा है और ये युद्ध का मैदान है। तो हमेशा कहता हूं राजा युद्ध के जीतने के लिए प्लानिंग करता है, घेराव करता है, बस समझ बात करो, उसकी तैयारी नहीं होती, उसकी प्लानिंग होती है आईएएस की। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, प्लान ए, प्लान बी, इस टाइम ये पढ़ना, इस टाइम ये पढ़ना, इस टाइम ये पढ़ना, किताब छांट लिया बस इतना ही पढ़ना, समझ में लिया, स्ट्रॉन्ग करना, बस चाप दो सीधा, सिलेक्शन तो दाएं बाएं का खेल है, और क्या। मीडियम तो चेंज कर दो बेटा, मेरा सिद्धांत है ये, सबसे पहला काम तो मीडियम चेंज करो। इंग्लिश का मतलब देश का दामाद, और हिंदी का मतलब देश का फूफा। अब सोचो फूफा का वैल्यू कितना है, धोखे से मिल गया वैल्यू तो ठीक है, नहीं तो कुर्सी पर साइड बैठा रहो, और दामाद है तो कहाँ बिठावे कहाँ उठावे। चलो वापिस आ जाओ, चलो चिंता ना करो, मेरे सन में रहो, डीएम बना दूंगा। पास पास हो गया जी, नो चेंज ऑफ टेंस एट ऑल, टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होगा। पता है क्या, देखो क्रिकेट का कोच होता है, कोई जरूरी नहीं क्रिकेट खेलता है, वो जो कोच होता है ना, कोई जरूरी नहीं खेलता है, उसके पास एक
विचार होता है, वो कमियां निकालता है। जो खेलता है उसमें खेल में कमियां, कि ऐसे अगर मारता अच्छा होता। बस समझ पा रहे हो ना? तो कोच जो टीचर होता है उसको यही काम होना चाहिए। टीचर आजकल लोग मास्टर बन रहा है, बनना चाहिए कोच। कि आप स्टूडेंट में देखो कहाँ कमियां हैं, क्या उसको सिखाओ, उसको आप प्रेरित करो, उसको बताओ कि कहाँ पे कमी, तो कहाँ तुम हिट करना है, कहाँ बॉल को मारना है, कहाँ क्या करना है। कोच का ये काम। और आज के एज में क्या है कि हर कोई मास्टर बन, गुरु कोई नहीं बन पा रहा है, हर कोई मास्टर बन रहा है, बस पढ़ा रहा है। और मैं कहता हूँ पढ़ाओ मत, उसको कोच करो, वो पढ़ेगा खुद से। उसको माइंड में जाकर उसको ब्रश करो कि बेटा देखो ऐसे तैयारी की जाती है, ऐसे की जाती है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे सोचना है, ऐसे रखना है, तब तो बच्चा बन पाएगा। और तुम उसको बस हाँ जी पॉलिटी में ये जो है ये पढ़ते हैं लिखते रहो, खाता तैयार है, ना समझ में आया ना समझाया। कहाँ भाई भागते भागते लड़का कहाँ पर है भूखे प्यासे, यूपीएससी कोचिंग, पीठ पे लटका है वो संस्कृति, पीठ पे दृष्टि। सब बेचारा लगा हुआ है। अब किसको कहा जाए? हम सब देखते हैं, हमको देखते बड़ा आनंद आता है, देखो बच्चा कैसे मर रहा है। समझ रहे हो? तो आपको उम्र से ज्यादा परिपक्व होना पड़ेगा, उम्र से पहले। उम्र आपकी बीत जाएगी तब अब होता क्या है कि बिहार यूपी का लड़का सब पता क्या है, वो 25 साल में सोचता है करना क्या है, समझा? और जो और कंट्री के जो लोग हैं वो 17-18 साल में जागरूक हो जाता है। और इसके पीछे दोस्त कहीं ना कहीं गार्जियन का है। गार्जियन ये कहता है मेरा बेटा है ना लोला, और उसको लेके लोला को करते रहो, होता कुछ नहीं है, फ्री छोड़ता नहीं है। चलो अभी छोड़ो कहानी, बोलता रहूंगा अगर। चलो हम थोड़ा सा क्रांतिकारी टीचर है बेटा, है ना, तो हम थोड़ा सा ऐसे ही बोलते हैं, बुरा भला मानते रहो। यूनिवर्सल ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ, प्रिंसिपल लॉ और प्रोवर्ब। क्योंकि मैं एवरी टाइम जोश में रहता हूँ, 24 आवर, सोता भी जोश में हूँ, जगता भी जोश में हूँ, मैं बीमार भी रहता हूँ तो भी जोश में रहता हूँ। क्योंकि एक जिंदगी मिली है, मुझे नहीं पता इसके बाद जिंदगी मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि कोई लाइफ होगा, मुझे नहीं पता है। लेकिन इतना तय है कि मरना तय सबको है। तो मुझे लगता है मरने से पहले इतना जियो कि लगे कि वाह क्या जिंदगी जिया है। पास में रहो ना, पढ़ाओ तो मजे में लेके पढ़ाओ, आनंद। कभी तो कितना बीमार रहा हूं, कभी देखा निराश ऐसे, कभी देखा मेरे को? कभी देखा होगा, लेट आ जाता हूँ अलग बात है, लेकिन कभी जोश में कभी देखा होगा। तो आप अंदर से ना जोश ले रहे हो कब? जब तुम्हारे अंदर मोक्ष की प्राप्ति होगी, तुम्हें आनंद मिलेगा, मेडिटेशन करोगे, थॉट करोगे, और जो है उसमें संतुष्ट नहीं, ऑलवेज वांटिंग मोड में रहोगे। मुझे चाहिए, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड मेरा है, एक छोटा सा ख्वाब है, पूरा ब्रह्मांड मेरा है। समझ पर हो ना? ये ब्रह्मांड पे शासन करना है मुझे, दुनिया मिली है पूरा देखने के लिए। पूरा देखो, घूमो, मस्ती करो, हर चीज को चाहो, हर चीज को चाहो, हर चीज पे तुम्हारा उतना ही अधिकार है जितना मेरा है। क्या समझा? तुम्हारा भी जन्म हुआ है जी, तुम्हारा जब हाड़ मांस को तुम ही हो ना, तो हर चीज तुम्हारा भी अधिकार है पृथ्वी पर। क्योंकि यहीं से तुम लोगे और यहीं छोड़कर जाओगे, तो कोई किसी का है नहीं। क्या समझा? कोई व्यक्ति लेकर गया है सामान पृथ्वी पृथ्वी, तो ये मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा कोचिंग, कोई किसी का नहीं, सब सबका है। क्या समझा? सब सबका है। बस अधिकार क्या है कि उसको तुमको जीतना है, पाना है, और जिंदगी में आनंद लेना है। ये नहीं कि पाने के चक्कर में शरीर खो दिया, बीमारी ले लिया, ऐसा नहीं, आनंद लेते हुए। क्या समझा? चलो, धर्मेंद्र सर 4 4 नौकरी छोड़ के बैठ गए, बट नौकरी करूंगा मैं, किसी गुलामी करूंगा, मालिक बनूंगा। चलो यहां देखो, अब क्या करे बेटा, न्यूटन सेड फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। कुछ नहीं करना, दैट लगा के चाप देना है। ये आ जाएगा तुम्हारा सिद्धांत है ना, लॉ नहीं आएगा, प्रिंसिपल सिद्धांत।
जितना मन करे। समझ में आ गया तो एक दो उतार लो, और क्या, सब सेम ही है। हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सीधा दैट लगा के आंसर उतार देना है। ये देखिए आंसर तैयार, लिखो ना, यहां से लो। क्या हो गया, न्यूटन सेड दैट, खत्म। इसमें कौन सा दिमाग वाला बात चीज है। दूसरा है द अर्थ मूव्स राउंड द सन, बैड कारपेंटर क्वारल्स विथ हिज टूल्स, इसका हिंदी होता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। A bad carpenter quarrels with his tools. The teacher said to the student, little not dangerous thing. अधजल गगरी छलकत जाए, कम जानकारी खतरे की निशानी। तो सब में क्या किया आपने, दैट लगाया उतार दिया। हाँ नीचे टोल्ड तो लिखा तो है, टोल्ड। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। बढ़े आगे, चलिए। तो ये था दो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 3। अगला कह रहा है बच्चे समझो, उसको लिखवाता हूं। देखो यहाँ अगर समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो यहां से समझाऊंगा। ये देखो रूल नंबर 2 क्या है भाई, समझिए पहले। ए हो गया आर भी, ये हो गया आर एस। आर एस में क्या दिया गया है, मस्ट। अगर आर एस में मस्ट हो तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि मस्ट का दो सेंस होता है। एक मस्ट का सेंस होता है मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य होता है, जिम्मेदारी के बाद होता है, प्रिंसिपल सिद्धांत भी होता है कभी कभी। अगर मस्ट से ऐसा कोई सेंस निकलता हो तो मस्ट को चेंज नहीं करना है, नो चेंज ऑफ मस्ट, ठीक। अगर मस्ट से प्रेजेंट या कोई फ्यूचर का सेंस निकलता हो तो उस केस में मस्ट को चेंज करिए। किसमें, मस्ट को बना दीजिए हैज टू, हैव टू। कब बनेगा हैज टू, जब आर भी तुम्हारा प्रेजेंट का होगा। आर भी प्रेजेंट होगा तो मस्ट को क्या करना है, हैज टू या हैव टू। अगर आर भी तुम्हारा पास्ट का होगा तो मस्ट को क्या करना है, हैड टू। आर भी से डिपेंड करेगा। तो आर भी यदि प्रेजेंट का तो हैज टू हैव टू, आर भी यदि पास्ट का तो हैड टू। ये आर भी से कंट्रोल होगा। कब, जब मस्ट का सेंस होगा प्रेजेंट या फ्यूचर। जैसे मैंने कहा है मस्ट बाय अ कार, मस्ट बाय अ कार कोई ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, कॉमन सा बोध हो रहा है, तो उस केस में हैज टू हैव टू चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और मान लो बोलना पड़ेगा वी मस्ट लव अवर कंट्री, जिम्मेदारी है, तो उसमें नो चेंज होगा, है ना। इस तरह बात होगी। तो पकड़ना पड़ेगा कि कहां पे मोरल है, कहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहां पे ड्यूटी है। नरेशन में आपको अलर्ट रहना पड़ेगा पढ़ करके। हाँ। क्या लिख रहा है, आएंगे क्लास
सब क्लास होगा बच्चे, चिंता न करो, सारे क्लासेज आएंगे। अब ऐप ठीक हो गया है, क्रांतिकारी बिल्कुल और बढ़िया बना दिया हूँ, अपडेट हो गया। हाँ, क्रांतिकारी अब स्मूथ ज्यादा हो गया और बढ़िया हो गया है, और आगे और बढ़िया करवा दूंगा। अचीवर आया कि नहीं आया, चेक करो तो प्ले स्टोर से। 7 दिन से था नहीं अचीवर ऐप, यूट्यूब वहीं से। नहीं, अचीवर देखो तो आया पहले कि नहीं आया, उसको गूगल ने हटा दिया था, प्ले स्टोर से हटा दिया था। हैं, एडमिशन ज्यादा हो रहा था, इतने से क्यों हो रहा है इसका, क्या मेरे साथ बदमाशी, पता नहीं क्यों मैं 2 ऐप रखा हूँ इसलिए कि बदमाशी कर, क्या करेगा बदमाशी, और दोनों ऐप को तोड़ दिया है। डाउनलोड होता है ना, तो एडमिशन कैसे होता है फिर, सिनेमा। अरे तो वो तो बड़े बड़े लोग हैं बेटा, उतना बड़ा कहाँ से होगा, मेरा इन हाउस है ना ये, मेरा कंपनी से नहीं है। हमने अपना खुद ऐप बनाया है, इसमें सर्वर लिमिट रखते हैं कि भाई 10,000 का, 20,000 का, ऐसे रखते हैं। जैसे मेरे पे लगभग 5 मिलियन डाउनलोड होने वाला है क्रांतिकारी पे। हाँ, तो उसको पैसा बहुत लगता है। अमेजोन पे है ना, खैर तुम लोग को लगता होगा कि फ्री जाता है, बहुत पैसा खर्च होता है, महीने में 5-7 लाख रुपए देना पड़ता है। हाँ, गूगल से। नहीं अभी तक आया है, लर्निंग तो बंद करवाना है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, अब तक हो गया। हाँ, लर्निंग छोड़ दो, लर्निंग बंद करवा देना है, हटाए इसको। चलिए, हाँ, क्या करूं, एसी बंद कर दूं। तो क्या कहा हमने, यहां तक समझ में आ गया, एग्जाम्पल किसका समझ में आ जाएगा। ही सेड वी मस्ट लव अवर कंट्री, बनाइए फटाफट बिना बोले। नहीं है ना, 1 घंटे मारता हूँ कि पता करो अभी तक क्यों नहीं आया, 7 दिन तो हो गया, 7 दिन पहले से हटा हुआ है, बैच स्टार्ट होने के 2 दिन बाद ही हटा दिया। अरे जब पिंकी को बोलो कि फोन करेगा कंपनी को, क्या अचीवर आज तो 7वें दिन है, आया क्यों नहीं। वी मस्ट लव अवर कंट्री, ये बताओ मोरल है तो नो चेंज, वी का वी ही रहेगा। हाँ हाँ, कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, क्योंकि वी का देख करेंगे तो कोई और प्यार करेगा फिर, तो सेंस पकड़ते रहना हमेशा। हम्म, हाँ। हम्म, तो 3rd पर्सन हो गया राइट, नो चेंज।
थर्ड पर्सन नो चेंज। आंसर पे आ जाए। ठीक है, आंसर मिलाइए सब लोग। चार सेड है ना, सेड मतलब पास्ट हो गया तो हेड हो जाएगा। आर बी प्रेजेंट, दो नंबर में दे सेड दैट, कहाँ चेंज हुआ? मस्ट, ठीक तो है मस्ट, क्योंकि स्टूडेंट मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर, सम्मान करना चाहिए, अच्छी बात है, सम्मान कर रहा है। क्या जी बोलो, किसी बच्चे को डाउट है कहीं? चले आगे, अगला यहां तक समझ में आ गया तो आप पढ़ रहे हैं स्पेशल रूल। अब देखिए अगला है कॉन्सेप्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर यहां समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो आगे लिखूंगा मैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, पहले ऊपर हेडिंग बनाओ इंट्रोगेटिव, नीचे बाद में लिखना। या मैं अलग से लिखता हूं, हेडिंग बनाओ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हेडिंग क्या बनाया? यहां देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कॉमा, एक इंटरव्यू स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। एक शुरू होता है डब्ल्यू एच से, याद आ रहा है? डब्ल्यू एच, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। बोलो क्या आपत्ति इसमें है? अब यहाँ पे लिखा रहेगा सेड। अब बताओ सेड करना चलेगा? तो इसको इंट्रोगेटिव है तो इसको कर दीजिए आस्क्ड में, या कर दीजिए इंक्वायर्ड में। तो सबसे पहला काम क्या किया? आरवी के वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल दिया। अब प्रश्न उठता है सर कहां लगाएंगे आस्क्ड, कहां इंक्वायर्ड? 99% आस्क्ड लगाना, ठीक। जहां पे पुलिस पुलिस का मामला आएगा वहां इंक्वायर्ड लगाना, ठीक। आगे आ जाओ। अब प्रश्न उठता है कि हेल्पिंग वर्ब, बताया होगा कि कंजंक्शन में ई फॉर वेदर लगाना, याद आ रहा है? और देखो हमने इसको अलग से पढ़ा दिया टॉपिक, एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया होगा अभी तक। अब यहाँ अलग से पढ़ा ताकि आप पूरी तरह सीख जाओ। इफ कहां लगाएंगे सर? 90% कहा था कि इफ लगाना, और कहा था डब्ल्यू एच हो तो सेम, तो इसको सेम कर देंगे, सेम डब्ल्यू एच। सेम मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं, सेम, यही कॉन्सेप्ट है। और बस, और क्वेश्चन मार्क को चेंज करें किसमें? फुल स्टॉप में। क्वेश्चन मार्क चेंज हो जाएगा फुल स्टॉप।
हम्म, फिर से पूछो। आस्ट टू नहीं हुआ, आस्ट मी। टू सिर्फ सेड में आता और कहीं टू नहीं आता। हाँ, अभी क्वेश्चन आएगा, घबराओ नहीं। हाँ? हमेशा आस्ट लिखना है, नेट की लास्ट हमेशा लिखना है। हम्म। हो गया ना? चलिए आ जाए क्वेश्चन पे। यही था सेम, देखो पहले एक क्वेश्चन में बना रहा हूं, ठीक है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये कर लिया आपने। अब ये करने के साथ क्या करना है, ध्यान देना इस बात को कि अब जो पढ़ाया हूं, ध्यान देना, अब यहां से एक नया मोड जन्म ले रहा है। जितना निरेशन पढ़ा, निरेशन उतना ही होता है, इंटेरोगेटिव का निरेशन बनता ही नहीं है। यानी आगे मैं जितना पढ़ाऊंगा ना, उसका नरेशन नहीं बनता है। नरेशन बनता है सिर्फ असर्टिव सेंटेंस का। नरेशन बनता है सिर्फ किसका? सिर्फ असर्टिव का। इंटेरोगेटिव नरेशन बनता ही नहीं है। अब सिखाता हूं तुमको कैसे कैसे। देखो, जैसे हमने बोला लता इट्स, बोलो असर्टिव है कि नहीं? इसका इंटेरोगेटिव क्या होगा? डज लता, या हो सकता है व्हेन डज लता इट, ही नहीं बनेगा। अब देखो नरेशन जो बनेगा ये सिर्फ असर्टिव है, इसी बनेगा, सब कट जाएगा। तो असर्टिव हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि इंट्रोगेटिव का नरेशन क्या होता है? नहीं बनता है। बनता किसका है? असर्टिव का। अब एक एग्जांपल चेक करते हैं पहले कि बात सच्चाई है कि नहीं है। लिखो एग्जांपल, द टीचर सेड टू मी। क्वेश्चन लिखो, द टीचर सेड टू मी वेयर डू यू, बोलेगा कोई नहीं, बोलेगा वेयर डू यू लिव, बोलना नहीं है बेटा, वेयर डू यू लिव। अब देखो एकदम बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ अनजान बन गया। सर ने कहा नरेशन इंट्रोगेटिव का नहीं बनता है, जो जो प्रोसेस कहा हूं बस वो करना है, ठीक? अभी सुनने से तुम्हारे पास, अब देखो बनाते हैं एकदम अनजान बन के। तो हमने बोला द टीचर, अब से टू क्या करेंगे हम? आज टू नहीं होता, ध्यान देना। टू हमें सिर्फ टू एक ही जगह आता है, कहां? सेट में। बाकी सब जगह टू कहीं नहीं आता। तो टीचर आस्क्ड, यहां तो क्या पति किसी को हुआ? कॉमा हटाऊं, दैट लगाऊं? सेम डब्ल्यू एच। यहां देखो वेयर है कि नहीं है? तो सेम डब्ल्यू एच। तो यहां पे लिख दिया, बिना कुछ समझे लिखा क्या हमने? वेयर। क्लियर हो गया? यहां तक काम खत्म, इसका भी काम खत्म हो गया। अब हमें बनाना इसका। तो हमने कहा कि जहां भी आ जाए इंट्रोगेटिव उसको क्या करना है? काट देना है। सीधा काट दिया। अब बोलो यू कौन सा पर्सन है क्या? किसके अनुसार? तो मी क्या हो जाएगा? आई। लिव है V1, चेंज हो जाएगा किस में? V2 में। तो लिव का फिर क्या होता है? और क्वेश्चन मार्क किस में हो जाएगा? बन गया रिलेशन। समझा? अब यही क्वेश्चन तो मार्किंग किसी पूछेगा, पता है क्या करेगा? वेयर यहां किया, डू कर देगा डिड। डू क्या कर देगा? डिड कर देगा। तो डिड हुआ कभी नहीं होगा। समझ बात को ना? इसे समझाया कि नरेशन सिर्फ असर्टिव का बनता है। मतलब कैसा भी इंट्रोगेटिव हो, पहले उसको असर्टिव में कन्वर्ट करो, तब बनाओ नरेशन। इसी बंद कर दूं? एकदम बंद करवाते रहो, बिल बचेगा मेरा। तो वेयर आई लिव्ड, बोलो डू का डिड होगा जी। समझ में आया कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ? हाँ? इंट्रोगेटिव है कि वाला? तो इसको बनाना अपने असर्टिव में है। तो वेयर डू यू लिव में यू लिव असर्टिव हो गया। वेयर तो एक्स्ट्रा था, डू एक्स्ट्रा था, तो इसको दोनों काट दिया मैंने।
वेयर बने कंजंक्शन, यू हो गया सब्जेक्ट, यू को आई कर दिया, लिव भी बन था, लिव्ड कर दिया, डू काट दिया मैंने। डू क्यों काट दिया? क्योंकि इंट्रोगेटिव था। बनाना किसका था? असर्टिव का। सेड के साथ टू इसलिए आता है कि सेड करते हैं, किसी बताते हैं। यहां लिखिए फटाफट। पहला क्वेश्चन हो गया ना। दूसरा बनाइए, फटाफट लिखिए। 2-4 बनाइए तब क्लियर होगा कंसेप्ट। एक क्वेश्चन के बाद 2 लाइन जगह छोड़ दीजिए, फटाफट 23 उतारिए। इतना ही नहीं है, कम से कम 10 बनाइए, 8। यहीं पे बनाइए, यहीं पे, तब ना सीखोगे। एक लिखो, 2 लाइन जगह छोड़ दो। टोटल 8 बनाइए एग्जाम्पल। आठ तक बनाइए सबको, सब बच्चे। सब स्टाफ लेट से कहा आते हो जी? इसका आवाज नहीं होगा।
बन रहा है बच्चे? आंसर मिलाइए। सही है ना? कौन सा नंबर? 2 में इफ नहीं लगेगा, यहाँ डू है हेल्पिंग वर्ब, इफ और वेदर आएगा ना। इफ ही वांटेड टू डू, यू के सन के अनुसार ही हो गया, वांट का वांटेड, टू गो टू गो। क्या? 4 नंबर। आई सेड टू माई फ्रेंड व्हाट आर यू डूइंग टुडे, तो आई सेड का आस्ट कर दिया, माई फ्रेंड कर दिया, व्हाट का व्हाट हो गया। अच्छी बात। अब देखो यू कौन सा पर्सन, किसके अनुसार? फ्रेंड, फ्रेंड क्या हो गया? अब शी या ही कुछ भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि शी होगा, यहाँ पे ही भी हो सकता है। तो ही वॉज डूइंग टुडे का दैट डे, है ना? कोई डाउट हो पूछो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो आंसर मिलाइए फटाफट। सब सही है ना? बहुत सुना। हाँ बाबू। व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम देखो एकदम बिल्कुल बच्चा बन जाओ। आस्ट में हो गया, वाट यहाँ उतार दिया, उतार के वाट को काट दिया। अब योर नेम है सब्जेक्ट, इज है वर्ब, तो योर नेम इज होगा इसका असर्टिव, तो योर नेम को चेंज करेंगे मी के अनुसार, तो मी को क्या करें कि बन जाए योर नेम, तो हो जाएगा माई नेम। यू है सेकंड पर्सन, आई है फर्स्ट पर्सन, तो माई नेम इज को करेंगे वाज, माई नेम वाज। हाँ, कौन सा नंबर? 4 नंबर। आई सेड टू माई फ्रेंड, आस्ट माई फ्रेंड हो गया, वाट को वाट कॉपी कर दिया, आर यू डूइंग टूडे। अब देखो हमको पढ़ना है असर्टिव, तो हो जाएगा यू आर डूइंग टूडे, यू आर डूइंग, असर्टिव नहीं बनेगा जी, टेंस में तो पढ़ाया था। यू आर, तो यू हो जाएगा, यू को चेंज किया किसके अनुसार? फ्रेंड के अनुसार, तो या तो यू को ही करो या तो सी करो, तो आर को वाज कर दिया, डूइंग का डूइंग, टुडे का दैट डे, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। है तो सी ही कर दो। अरे फ्रेंड में हमने सी दोनों कर दिया, अब जो टाइपिस्ट उस लगा कि कोई महिला मित्र होगी तो सी कर दिया उसने। कौन सा नंबर? लो ना, कितना तक था जी? 8 तक, 8 तक हो गया, 8 तक। बोलो, अगर इंट्रोगेटिव बनाना आ गया तो समझो तुमको नरेशन आ गया, क्योंकि इंट्रोगेटिव बच्चों से नहीं बनता है। अगला हेडिंग बनाओ इंपेरेटिव, सबसे आसान। समझ आ रहा है ना?
हाँ, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो मेथड मिल रहा है, क्वेश्चन बनवा दूंगा 3 सेकंड के अंदर, बाकी ये समझ लो दिक्कत नहीं है। 8 वाला देखो, 8 वाला देखो, शोभा इदम शोभा सेड टू मी, शोभा आस्क्ड मी हो गया, कैन हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है, इफ आया कि नहीं आएगा, अच्छी बात। अब जैसे कहता हूं कर चलो, हमको इंट्रोगेटिव का बनाना है असर्टिव, इसका मतलब हो गया कि कैन यू नहीं, यू कैन, कैन यहां आ जाएगा, पढ़ने का तरीका चेंज करो ना आराम से। तो कैन यू तो होगा, कैन का कुड हो जाएगा, और यू सेकंड पर्सन है मी के अनुसार, तो मी यहां जाएगा तो आई हो गया मैथ की तरह। तो आई कैन का कुड, मीट मी का फिर से चेंज होगा किसका, शोभा के अनुसार, शोभा आएगी तो क्या हो जाएगी हर। द नेक्स्ट टुमारो क्या चेंज होता है, नेक्स्ट डे, एट पटना जंक्शन, खत्म। बस ये देखो कहां कहां चेंजेस होते हैं, वो सब जुबान पे होना चाहिए। 6 नंबर, कैसे बात जाओ, व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट का व्हाट हो गया, अच्छी बात। अब योर नेम हो गया सब्जेक्ट, है कि नहीं, अरे अंग्रेजी में 3 पार्ट तो होता है, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ब, तो योर नेम क्या है, नाउन होता है सब्जेक्ट, और इज है वर्ब, तो इज आ जाएगा यहाँ पे, तो रियल होना चाहिए, इज यहां से काट दो और हो जाएगा योर नेम इज, असर्टिव हो गया। अभी क्या हो गया, अब बनाना क्या हमको, इसको इसी बनाना है, तो योर नेम का क्या करें हम, माई नेम होगा, अरे हाथ मत करो, योर नेम का माई नेम होगा, है किसके अनुसार, मी के अनुसार, तो मी क्या तो हो गया माई नेम, और इज का बस, इज का बस, पकड़ पकड़ में आया, और डाउट है किसी को, चले आगे, हेडिंग इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव का पहचान है V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है कि नहीं, बोले जी बोलो, गो देयर सट देयर, ये बोलते हैं जी, ये है आर भी, ये है आर एस, कुछ नहीं करना, यहाँ से गलती लिख दिया है, यहाँ पे कंजंक्शन टू लगाना, और टू लगा के चुपचाप उतार देना, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये नरेशन इसका, मैं सुनाता हूँ बोर्ड पे, देखो जब भी हेडिंग बनाओ इंपरेटिव, किसकी बनाया, इंपरेटिव, इंपरेटिव कैसे होता है भाई, इसकी पहचान है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कॉमा इन्वर्ट कॉमास, V1 प्लस अदर वर्ड, ये इसका पहचान है बच्चे, ठीक है। होता क्या इंपरेटिव में कि आरवी के वर्ब को चेंज करते हैं, आरवी के वर्ब को चेंज करेंगे, क्योंकि चेंज यहीं से होगा, कॉमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे बाबू, टू, और टू का एक नियम है कि वो सेम V1 ही रहता है, तो टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, यही इसका नरेशन है, खत्म कहानी। तो करना क्या है, सिर्फ इसको चेंज करना आना चाहिए, जैसे यहाँ पे सेड है तो कर दो ऑर्डर्ड, कमांड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, इसको करना है, इसको पढ़ो कि क्या बोध हो रहा है, बोध हो रहा है ऑर्डर का तो ऑर्डर कर दो, रिक्वेस्ट का तो जैसे प्लीज लगा है तो रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, काइंड लगा है रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तो इसको लिखवा देता हूँ, क्या चेंज करोगे, इसको सेम उतार देना है, खत्म नरेशन, आओ क्या है, कम हो जाएगा, टू टू लाख उतार दो बेटा, सर दैट नहीं लगेगा, अरे दैट कहां लगता है, 3 जगह, कहां कहां, असर्टिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये क्या पढ़ रहे हो, ये सब तो रट मारो कम से कम। अंग्रेजी में हमने डेमो क्लास में बोला था 2 ही चीज होता है, फैक्ट और कॉन्सेप्ट, रूल नहीं होता, तो फैक्ट को जुबान पे रखो और कॉन्सेप्ट को समझो, जैसे सब फैक्ट है कि इंपरेटिव में टू लगता है, तो याद करो इंपरेटिव में टू टू टू, अरे कुछ तो पढ़ोगे कि सब पत्थर मेरे सर फोड़ोगे, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, अच्छा पढ़ाने में थोड़े है कि सब कुछ बिल्कुल ही बिना पढ़े हो जाएगा, कुछ तो घर पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, टू लगता ही लगता है, अब तो पूछा सा दैट नहीं लगेगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा फिर, ठीक है। चलो लिखो क्या लिखना है, रूल लिखो, आरवी के वर्ब को, आरवी के वर्ब को आरएस के सेंस के आधार पर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, आस्क, बेग, टेल, कमांड, वार्न, एडवाइस, इम्प्लोर, थ्रेटन, अर्ज, परसुएड, etc से बदल दें। किसको बदलना है जी, आरवी के वर्ब को, आरएस में कोई चेंज नहीं होगा,
RS चुपचाप उतर जाएगा। प्लीज काइंडली सर मैडम को उड़ा दो। आरवी में ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो या ना हो, इनडायरेक्ट बनाते समय आरवी के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अभी समझाऊंगा, घबराओ नहीं। पहले इसको कॉपी कर लीजिए आप। धमकी, सब हिंदी लिख दिया हूं, जहां जरूरत पड़े वहां। इम्प्लोर का मतलब हाथ जोड़ के विनती करना, थ्रेटन धमकी देना, अर्ज विनती करना, परसुएट विश्वास में फुसलाना, बाकी सब आता ही होगा आप लोगों को। एक एग्जाम्पल बना के दिखा दूंगा, घबरा नहीं। तीनों उतार लिया, उतारिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है, रात के 10 बजे तक पढ़ाऊंगा। आरवी के वर्ब को आरएस के सेंस के आधार पर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, आस्क, बेग, टेल, यानी कि आरवी के वर्ब को चेंज करना है इसमें। दूसरा कह रहा है प्लीज काइंडली सर मैडम, अगर कि सेंटेंस में प्लीज काइंडली मिले तो उसको काट दो, इसे उतारना, क्योंकि प्लीज के बदले में रिक्वेस्ट आ ही रहा है, तो प्लीज क्यों लगेगा, काइंडली क्यों रहेगा, है ना। ये सब शब्द एक साथ तो उड़ा देना है उसको, ये कह रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि आरवी में ऑब्जेक्ट, जैसे आरवी में मान रहे माय मदर सेड, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो जब बनाओगे इंडायरेक्ट ना, तो आपको ऑब्जेक्ट ढूंढ के लगाना पड़ेगा। दिया तो ठीक, नहीं दिया तो कल्पना करिए, लगाइए आप। मतलब इनडायरेक्ट स्पीच बिना ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, कहने को तो इस सेंस का है। ऑब्जेक्ट हो तो भी, ना हो तो भी आपको लगाना ही पड़ेगा, ये कहा है। तीसरा रूल वही कहा है। एक एग्जाम्पल बना के चेक कराता हूं, पहले उतारिए इसको आराम से। हो गया सबका जी? चलिए एग्जाम्पल चेक करते हैं, और मैं बनाता हूं। पहले आप लोग शांति से देखिए, पहले एग्जाम्पल देखो, हमने ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। पहला है माय मदर सेड क्लोज द डोर। पहले समझो, यहां देखो, ये आरवी है कि नहीं है, ये आरएस है ना। इंपरेटिव का पहचान है V1 प्लस, तो V1 प्लस अदर वर्ड है कि नहीं है, ये आरएस हो गया, ये हो गया V1 प्लस अदर वर्ड, इसको बोलते हैं आरएस। ये हो गया आरवी। तो कहा गया कि आरवी के वर्ब को चेंज करना है आरएस के सेंस के आधार पर। तो माता जी क्या करती हैं, ऑर्डर की रिक्वेस्ट, ऑर्डर करती है, बंद दरवाजा, तो क्या बोलेंगी, माय मदर ऑर्डर्ड। अब कहा कि ऑब्जेक्ट हो चाहे देना पड़ेगा, तो मेरी माता ऑर्डर करेगी पड़ोसी को, मुझे करेगी ना, तो ऑर्डर्ड मी, ऑर्डर्ड मी, और मी के बाद लगाएं क्या, अब आ रहा कंजंक्शन, तो यहां पे क्या आ जाएगा, टू, और टू के बाद कुछ नहीं करना, जो ऊपर लिखा वही नीचे, ऊपर से उतार दो, क्लोज द डोर। तो जितना खेल खेलना है यहीं तक खेलना है,
बाकी से उतार देना है। हैं? बहुत बच्चा इसमें एब्सेंट कर रहा है। कोई नहीं, हम नया बैच आ जाएगा, खचा खच ऐसे भर जाएगा। कुछ बच्चे 2-2 बैच कर लेते हैं, कुछ बच्चा ऑनलाइन कर लेता है। आनंद तो ऑनलाइन में ही आ रहा होगा सबको। कुछ बोल भी तो नहीं सकते। किसमें ग्रामर चलेगा, नाउन, इसमें टेंस चली गया, तो नॉन बचा हुआ है ना। राइटिंग स्किल, क्वेश्चन टैग, राइटिंग स्किल। 19 तक कुछ ना कुछ पढ़ाता रहूंगा तुम लोगों को, छोड़ूंगा नहीं। अब एग्जाम्पल प्रॉब्लम लिखो, घर से लाना इसको, जल्दी लिखो, बैठो मत। घर से बना कर लाना, लिखो 5 तक, फटाफट 5 लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 5 तो लिखो, घर से बना के लाना है, बन जाएगा ना। हाँ, 5वां क्या है? He said to me, do this work at once. ये तुम कर सकते हो, एडवाइस भी कर सकते हो। चलो कल बना के लाना, छोड़ो ना दिमाग लगाना घर पे, घर पे दिमाग लगाना। और पांच तक लिख लो टास्क, घर से बना के लाना है बच्चों को। उतार लिया सबने? हर लाइन के बाद 2 लाइन जगह छोड़ दीजिए। क्लियर है? बहुत सुंदर। हटा इसको। अब क्यों निकाल रही हो? तो क्या क्लास खत्म? अब कितना पढ़ाऊंगा? हाँ, 19 तारीख से आ जाना 9:30 देखो। 19 तक गर्मी भी आ जाएगा जोर शोर से। हाँ, साढ़े 11 से फिर अगला बैच खींचना पड़ेगा ना। हाँ, बाय बाय, इट्स ऑल फॉर टुडे। आज इतना ही, कल मिलते हैं, चलो। गॉड ब्लेस यू। मंडे चेक करूंगा ना, मंडे, कल चेक करूंगा कल। उतार लिया इसको। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।